ओहो के स्वार्थ की बैसाखियों पे चल रहे संबंध हैं, श्रद्धा और विश्वास के टूटे हुए हर बंद हैं। आदरणीय चाचा, श्रद्धा और विश्वास के टूटे हुए हर बंद हैं, स्वार्थ की बैसाखियों पे चल रहे संबंध हैं। तब जमाना और था और अब जमाना और है, क्योंकि तब झूठ पर प्रतिबंध था, आज सत्य पर प्रतिबंध है। वाह बेटे वाह, झूठ बोलने के लिए छूट है। हाँ सुना भी आप लोगों ने? सुना। जवान ने हमारे ऊपर चोर जवानी घरे रहा हूं। जवानी सब पिंडाल पर भरी है। बढ़िया बात आई है। मैं प्रयास कर रही हूँ आदरणीय पंकज भैया। वाह। एक आप ऐसे कलाकार हैं, हाँ, जिनके माध्यम से आप ये कह लीजिए हड़प्पा की खुदाई के गाने मिलते हैं। और कीर्तन ऐसे होना चाहिए। हाँ बढ़िया गाना है, बढ़िया है। हाँ। अरे बढ़ गई पीड़ा, बढ़ गई पीड़ा, पिया साच कहा तानी। जैसे चूहे महुआ से तू तो जवानी, जैसे चूहे महुआ से तू तो जवानी, जैसे चूहे महुआ से तू तो जवानी, चूहे तो जवानी, चूहे तो जवानी, जैसे चूहे महुआ से तू तो जवानी, जैसे चूहे महुआ से तू तो जवानी, जैसे चूहे महुआ जी। सुनो ओ जी, सुनो जी, ठीक है। ये सब जने सो ही गए। बात अच्छी है। अरे बढ़ गई पिया, जब से बढ़ गई पिया, पिया साच कहा तानी। अरे वैसे जैसे चूहे हुआ वैसे चूहे तो जवानी, जैसे चूहे हुआ वैसे चूहे तो जवानी, जैसे चूहे हुआ वैसे चूहे तो जवानी, जैसे चूहे हुआ वैसे चूहे तो जवानी। अरे देखी देखी दहिया वही के आवे मुहमा पानी, हाय रे बंदरवा याद दिला दी हिसनानी। अरे ये बंदर, बात अरे बंदर। हाँ, वाह भाई वाह। बताओ। ठीक भैया की बात है। हाँ, अरे भैया। आइए मैं प्रयास कर रही हूँ। हनुमान जी आगे बढ़ गए, हाँ, लंकिनी मिल गई, मिल गई। कहने लगी अरे राह तेरे राह रोके लंका बोले, लंकिनी मिल गई। अरे राह रोके लंका बोले, जो
उठका एक महाकपिहनी रुधिर वमत धरनी ठनमनी। तो अरे भूल गई आन बान सारी खानदानी, के भूल गई आन बान सारी खानदानी। अरे हन दिस मुका एक लंगा गौराने, लंका से हमारा तात्पर्य लंकिनी से था। और क्या? लंकिनी का एक नाम लंका भी है, हाँ मानस में दर्शाया गया है। बिल्कुल। एक गाना और बजाया है। चाचा बहुत देर में आए आप, कहीं बिजी थे? हाँ और क्या, रात में ड्यूटी करके आए हैं। एक गाना और बड़ा बेहतरीन आया है। कि मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है आपने एक बात कही है क्या? कुंभकर्ण के लिए कि आपने एक उपमा आपने दी है कि निकाला उसको आपने ऐसे जैसे दाल में खटाई की तरह। मैंने सुना है लोग दाल की खटाई को बड़े चाव से चाट कर खाते हैं, और आप कह रहे हैं ऐसे निकाला जैसे दाल में खटाई की तरह। अरे दूध में मक्खी की तरह बता। और क्या? बताओ। ऐसे
खटाई जाती है। दाल से खटाई कहाँ कोई निकालता? वाह, चाचा जबरदस्ती है। दाल, ये हमारा देहात क्षेत्र है और क्या? और सभी जानते हैं अगर दाल में खटाई मिल गई तो बुजुर्ग लोग भी बैठे दांत नहीं होंगे लेकिन जबान से चाट लेंगे। वाह, इसलिए दाल में खटाई की तरह नहीं, दूध में मक्खी की तरह लगाइए। आओ का नहीं बेटा, इनको काफिया नहीं मिल रहा था इसलिए। हाँ, जो आइए मैं प्रयास कर रही हूँ आदरणीय भैया। जब मंदोदरी समझा रही है तो रावण मन ही मन सोच रहा है क्या? हरी हरी किसिया मैंने हरी की सिया हरी है प्रभु की। हरी हरी की सिया मैंने बस हरी के लिए ओ अपने इस वंश हर भांति बेहतरी के लिए अपने इस वंश के लिए हर तरह से बेहतरी के लिए रावण ने खुद तो तरा और अपने कुल को भी तार लिया। भक्ति करके स्वयं अकेले को तारता है, लेकिन रावण ने युक्ति लगाई। मन ही मन अंदर प्रेम और बाहर से बैर, यानी भक्ति के साथ युक्ति लगाई रावण ने और अपने साथ अपने पुस्तों का पुरखों का भी तारण तरण कर लिया। वाह, हरी हरी की सिया मैंने बस हरी के लिए ओ अपने इस वंश हर भांति बेहतरी के लिए और इसीलिए अरे अपने कर्मों अपने कर्मों को बनाया था कटारी की तरह वाह बेटे वाह। और समझा सीता को मैंने मोक्ष पिटारी की तरह। बढ़िया बेटे वाह। मैंने सीता को मोक्ष की पिटारी समझा, इसलिए मैं हर के लाया। समझा सीता को मैंने मोक्ष पिटारी की तरह। और याद रखिए चाचा श्री मेला प्रबंधक आपकी ओर से ये 100 मुद्राएं प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ, जरा सुनिएगा। आदरणीय चाचा जी एक बात और, रावण कहने लगा, सोच लेगा, मन ही मन सोचने लगा कि मैंने अपने सगे भाई विभीषण को लात क्यों मारी। मारी थी लात विभीषण को
तामसी दे है तामसी दे है हर हाल शिकारी की तरह। ये तामसी शरीर है और कैसे मैं जाऊं उनके पास शिकारी के कैसे मैं जाऊं उनके पास भिखारी की तरह। और समझा सीता को मैंने पिटारी बोले राघवेंद्र सरकार की जय। और मेरी तरफ से जवाब की पंक्तियां मैंने प्रेषित की है। हाँ। अब एक आदेश में चाहती हूँ आदरणीय शान भाई साहब और आदरणीय हमारे चाचा जी कि अगर सवाल जवाब होना है तो एक चक्र मेरी ओर से इधर से जाएगा, और अगर सवाल जवाब को यहीं पर विराम दिया जाए तो एक आध अच्छी अच्छी रचनाएं आप सभी के मध्य हो जाएं। शान भाई साहब क्योंकि कार्यक्रम अपने समय से प्रारंभ हो गया था 8 बजे। हेलो हेलो वाह हेलो हेलो हम समझे नहीं दादा। अरे शान भैया, यानी इधर से एक चक्र अभी और होना है। हेलो 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 ये गाना मेरी ओर से सुनिएगा। फिल्मी लाइनें बिल्कुल सीधी सी। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। कि आवाज मेरी
सवाल जवाब नहीं होना, मेरी ओर से अच्छी रचना सुने। और क्या? आदरणीय चाचा, हाँ, कॉपी कलम बंद कर दो आप। ठीक ठीक है, तो अब मैंने शुरू कर दिया है, तो एक आध अंतरा सुन लीजिए। जिस समय इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल किया, तो मुनिवर ने अहिल्या को श्राप दे दिया, जाओ तुम शिला हो जाओ। अहिल्या मन में दुखी हो जाती है और उनके मन में एक विचार आता है, क्या कि सुख ना मिला संताप मिला। सुख ना मिला संताप मिला, बता क्या हुई जो ये श्राप मिला। और ऋषिवर से हमको ये पाप मिला, निर्दोष को क्यों ये ताप मिला। तो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, तू ही मुझे बता दे। बेटे वाह, क्या बता दे? क्या? कि मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुना दे। कि मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुना दे। मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुना दे। एक बात और दे रही हूँ। जिस समय धोबी के एक ताने पर भगवान राघवेंद्र सरकार ने माता जानकी को वनवास दे दिया, लक्ष्मण को आदेश दिया, जाओ आओ। जानकी को वन में छोड़ाओ। जब लक्ष्मण जी छोड़कर वापस चले आए तो माता जानकी जी रोने लगी, विलाप करने लगी और सोचने लगी, क्या? अरे अबला हूँ मुझको सताया गया। मेरी क्या गलती थी वाह, कि अबला हूँ मुझको सताया गया, जरा भी रहम न लाया गया। और अग्नि में मुझको जलाया गया, कि अग्नि में मुझको तपाया गया, फिर भी मुझे वन पठाया गया। तो मुझसे हुई खता, मेरी क्या गलती है कि मुझसे हुई खता, क्या मेरी खता बता दे। ओ मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुना दे। समय बदल रहा है, लेकिन जिनके घर में लक्ष्मी ज्यादा होती है, यानी कन्याएं ज्यादा होती हैं, माँ बाप एक बेटे की इच्छा रखते हैं। वाह।
और अगर बच्चा गर्भ में आया, अल्ट्रासाउंड कराया गया, अगर लड़की है जाने दो और लड़का है आने दो। आने दो। और अगर लड़की है गर्भ में उसको मार दिया गया तो वो बेचारी अजन्मी बिटिया वो सुकुमारी सोच रही है कि मुझको लहू की रवानी दिया। सोच रही है कि मुझे मेरी माँ ने लहू की रवानी तो दे दिया। और आदरणीय हमारे चाचा श्री आपकी ओर से मेला प्रबंधक आपकी ओर से ये 100 बधाई एक बार फिर इन बंदियों पर विधान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। वो बच्ची सोचने लगी मुझको लहू की रवानी दिया, फिर मेरे हक का क्यों ना दाना पानी दिया। ना बचपन दिया ना जवानी दिया। मुझे एक बेटे को उसी गर्भ में पलने का अगर अधिकार है तो वो बेटी कह रही है कि एक बेटी को पलने का अधिकार क्यों नहीं है। ना बचपन दिया ना जवानी दिया, अरे बाबुल मुझे ना जिंदगानी दिया। तो मुझसे हुई खता, अरे मैं तो अभी संसार में आई भी नहीं, तो मुझसे क्या भूल हो गई कि दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले तू ही मुझे बता दे मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुना दे। मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुना दे। मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुना दे। कि दुनिया बनाने वाले मेरी खता बता दे, कोई सजा सुना दे, ये फैसला सुना दे। बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान भोलेनाथ का दरबार है। हाँ बेटा कोनो बेढम कटे सुनाओ। ना बिल्कुल सीधी सी साधारण सी। उधर जाओ। भगवान भोलेनाथ का दरबार है, इसलिए 2 पंक्तियों में एक गाना कभी आया था। शान भैया हमने आपसे कहा था चाय, हम बेटा ना गाँव करते सब जने भाग गए। सब जने भाग गए। रामचंद्र भैया तुम लिखो। हाँ, चाय बहुत जरूरी है। ये कलयुग का सबसे तगड़ा नाश्ता है। हाँ और क्या। राम राज मिश्री गोपाल राज घी, कलयुग राज चाय। हाँ गाना कह रहा है क्या कि नई हरवा में गोरी भगवान भई।
हम समझे न कटित रह जाए यार। जो किसी ने गाया होगा, लेकिन मेरे पास क्या बात है उसको सुनिए। हाँ एक बार माता भवानी से भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या कहा सुनिए, अरे ऐसे चली ना अब काम, ये ऐसे 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 चली ना अब काम, उठाओ रानी से उठाओ रानी सिलबट्टा, उठाओ रानी सिलबट्टा, उठाओ रानी सिलबट्टा, उठाओ रानी सिलबट्टा। तो पीस के खियाओ हमरा भान, उठाओ रानी सिलबट्टा। माता भवानी ने जब इतना सुना, पीस कर बड़ा सा गोला लाई और कहने लगी, प्रभु के आधा खाई हो कि आधे से कम करी हो, के आधा खाई हो कि आधे से कम करी हो। आधा खाएंगे कि आधे से कम कर दूं, कि आधा खाई हो कि आधे से कम करी हो। पूरा खेल या प्रभु या की पूरा पूरा, या की पूरा पूरा हजम करी हो। माता भवानी कहने लगी, प्रभु के बैठी ही आजो ई भूतवन के टोली, कहाँ टोले बैठ टोली तो सब भाग गए। के बैठी आजो, के बैठी हुआ जो ई भूतवन के टोली, तो उन्हों का दई दे प्रभु, और इन्हों का दई दे प्रभु एक एक गोली। अरे इन्हों का दे दो प्रभु एक गोली। आओ माता। हाँ सबको दे दो, कि इन्हों का दई दे प्रभु और उन्हों का दई दे प्रभु एक एक गोली। क्योंकि माता भवानी ने कहा, क्योंकि कि ज्यादा खाई हो तो नाक, ज्यादा खाई हो तो नाक दम करी हो। के ज्यादा खाई हो तो नाक दम करी हो, ज्यादा खाई हो तो नाक दम करी हो। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की। जय। और मैं मंच को सादर समर्पित कर रही हूँ पंकज भैया को। आइए और अपना कुछ बढ़िया बढ़िया सुना दीजिए। हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। बवाल न फैलाओ। बिटिया मरी जा रही है, आप हाथ सेक रहे हो। हाँ दादा का स्वास्थ्य कम सही।
आओ अच्छा दादा, पंकज भैया का बहुत मन है, वो करें चाहे पीछे सुना दो आप। आ गुरु झोंक दो। आ